अग्नि और सविता नाम के दो देव पूर्व दिशा को शत्रुओं से रहित बनाएं तथा पश्चिम दिशा को भय रहित बनाएं। सविता दक्षिण दिशा में तथा शचीपति इंद्र उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। आदित्य अर्थात सूर्य मेरी धुलोक से रक्षा करें। अग्नि मेरी भूमि से रक्षा करें। इंद्र और अग्नि सामने से मेरी रक्षा करें। अश्वनी कुमार मुझे चारों ओर से सुख प्रदान करें। हिंसा रहित अग्नि तिरछी दिशाओं में मेरी रक्षा करें। पृथ्वी आदि भूतों की रचना करने वाले अग्नि आदि देव सभी ओर से मेरे लिए कवच अर्थात रक्षक बने। सूक्त 28वां देवता दर्भमणि। हे विजय बल आदि के इच्छुक पुरुष, मैं तुम्हें दीर्घ आयु और तेज को प्राप्त कराने के लिए यह दर्भमय मणि तुम्हारे हाथ में बांधता हूँ। यह मणि शत्रुओं की हिंसा करने वाली और शत्रुओं के हृदय को संताप देने वाली है। हे दर्भमणि, तू द्वेष करने वाले के हृदय को संतप्त करने वाली तथा शत्रुओं के मन को दुखी करने वाली है। दुष्ट हृदय वालों के घर, खेत, पशु आदि तुम इस प्रकार संतप्त करते हुए नष्ट कर दो जिस प्रकार सूर्य सबको सुखा देते हैं। जो दुष्ट जन भय रहित हैं उन्हें तुम संतप्त करो। हे दर्भमणि, गर्मी की धूप के समान हमसे द्वेष करने वाले शत्रुओं को नष्ट करो। इंद्र जिस प्रकार अपने शत्रुओं के बल को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार तुम हमारे शत्रुओं को समाप्त करो। हे दर्भमणि, हमारे शत्रुओं तथा हमसे द्वेष करने वालों के हृदय का भेदन करो। तुम हमारे शत्रुओं का शीश इस प्रकार काट कर गिरा दो जिस प्रकार धरती पर उपजने वाले तृण, घास आदि को काट दिया जाता है। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों का विनाश करो। तुम मेरे प्रति दुर्भावना रखने वालों तथा मुझसे द्वेष करने वालों का विनाश करो। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों को काट दो। मेरे प्रति दुर्भावना रखने वालों और द्वेष करने वालों को काट दो। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं को तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों का छेदन करो। तुम मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले सभी को तथा मेरे प्रति द्वेष करने वाले का छेदन करो। हे दर्भमणि, तुम मेरे शत्रुओं तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों को काट दो। मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले सबको तथा मुझसे द्वेष करने वालों को काट दो। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं को तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों को पीस दो। मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले सभी को तथा मुझसे द्वेष रखने वालों को पीस डालो। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं को तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों को ताड़ित करो। जो मेरे प्रति दुर्भावना रखते हैं तथा जो मेरे द्वेषी हैं, तुम उनकी ताड़ना करो। सूक्त 29वां देवता दर्भमणि। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों को चूम ले। जो मेरे प्रति दुर्भावना रखते हैं तथा जो मेरे द्वेषी हैं, तुम उन्हें चूम लो। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं का तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों का नाश करो। मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले सभी मनुष्यों का तथा मुझसे द्वेष करने वालों का नाश करो। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं को तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों को रोक दो। मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले सभी व्यक्तियों तथा मुझसे द्वेष करने वालों को रोक दो।
हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं की तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों की हिंसा करो। मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले सभी व्यक्तियों की तथा मुझसे द्वेष करने वालों की हिंसा करो। हे दर्भमणि, तुम मेरे शत्रुओं तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र वालों को मत दो। मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले सभी व्यक्तियों को तथा मुझसे द्वेष रखने वालों को मत दो। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं का तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों का चूर्ण बना दो। मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले सभी व्यक्तियों को तथा मुझसे द्वेष रखने वालों को चूर्ण बना दो। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं को तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों को जला दो। मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले सभी व्यक्तियों को तथा मुझसे द्वेष करने वालों को जला दो। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं को तथा मेरे प्रति सेना एकत्र करने वालों को जला दो। मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले सभी व्यक्तियों को तथा मुझसे द्वेष रखने वालों को जला दो। हे दर्भमणि, मेरे शत्रुओं को तथा मेरे विरुद्ध सेना एकत्र करने वालों को मारो। तुम मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले सभी व्यक्तियों को तथा मुझसे द्वेष करने वालों को मारो। सूक्त 30वां, देवता दर्भमणि। हे दर्भ, तेरी गांठों में सैकड़ों वृद्धावस्थाएं और मृत्यु व्याप्त हैं। तेरे पास वृद्धा अवस्था और मृत्यु से बचाने वाला कवच है। उस कवच से रक्षा, जय आदि की कामना करने वाले पुरुष को सुरक्षित करके अपनी शक्तियों से इस राजा के शत्रुओं को मारो। हे दर्भमणि, तुम्हारी गांठों में सैकड़ों सुरक्षा कवच और शक्तियां विद्यमान हैं। सभी देवों से रक्षा की कामना करने वाले इस राजा को वृद्धा अवस्था तक दूर करने के लिए तुम्हें दिया है। हे दर्भमणि, तुम्हें देवों का कवच और वेदों का रक्षक कहा गया है। तुम्हें इंद्र का कवच बताया गया है। तुम राष्ट्रों की रक्षा करते हो। हे दर्भमणि, तुम शत्रुओं का विनाश करने वाले तथा द्वेष करने वालों के हृदय को संतप्त करने वाले हो। हे राजन, मैं दर्भमणि को तुम्हारा रक्षक एवं शक्ति बढ़ाने वाला बनाता हूँ। जिस मेघ से जल बरसता है, उससे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हिरण्मय बूंद प्रकट हुई। उन्हीं से दर्भ उत्पन्न हुआ है। सूक्त 31वां, देवता औदुंबर मणि। विधाता ने पशु, पुत्र, धन, शरीर आदि की कामना करने वाले पुरुष के लिए प्राचीन काल में उदुंबर अर्थात गूलर की मणि के द्वारा इन्हें प्रदान करने का प्रयोग किया है। मैं उसी उदुंबर मणि के द्वारा तेरी रक्षा करता हूँ। सविता देव मेरी गौशाला में 2 पैरों वाले मनुष्यों और 4 पैरों वाले पशुओं की वृद्धि करे। जो गाढ़े प्रत्यय अग्नि है, वह हमारे पशुओं का पालन करता है। मनचाहा फल देने वाली उदुंबर मणि मेरे शरीर की वृद्धि तथा सभी प्रकार से पशुओं का पोषण करे। विधाता देव गूलर की मणि के तेज के द्वारा मेरे शरीर की पुष्टि करें तथा मेरे घर में अन्न तथा गोबर करने वाली गायें प्रदान करें। उदुंबर मणि को धारण करता हुआ मैं 2 पैरों वाले पुरुषों, 4 पैरों वाले पशुओं, सभी प्रकार के अन्नों तथा शहद, दूध आदि रसों की अधिकता को स्वीकार करूं। उदुंबर मणि के तेज से तथा बृहस्पति और सविता देव की कृपा से मैं 2 पैरों वाले मनुष्यों, 4 पैरों वाले पशुओं तथा गेहूं, जौ आदि अन्नों की अधिकता स्वीकार करूं। ये देव मुझे पशुओं का दूध और औषधियां अर्थात जड़ी बूटियों का रस प्रदान करें। पुष्टि की कामना करने वाला मैं
2 पैरों वाले मनुष्यों तथा 4 पैरों वाले पशुओं का स्वामी बनूं। पशु आदि की पुष्टि की स्वामिनी उदुम्बर मणि मुझे स्वर्ण आदि धन प्रदान करे।